साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने जनसंपर्क अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय सचिव और पंजाब चंडीगढ़ प्रभारी सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर की अगुवाई में निकाली जा रही सिख सामाजिक न्याय यात्रा शनिवार को सीतापुर पहुंची। पीलीभीत से शुरू हुई यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए अब समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने और सिख समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का संदेश दे रही है। 6 अप्रैल 2026 को पीलीभीत से शुरू हुई सिख सामाजिक न्याय यात्रा का शनिवार को सीतापुर आगमन हुआ, जहां टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पंजाब चंडीगढ़ प्रभारी सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिख समाज को एकजुट करना, उनके अधिकारों की आवाज बुलंद करना और वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनसमर्थन जुटाना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सिख समाज का सम्मान किया है और उन्हें राजनीतिक व सामाजिक भागीदारी देने का कार्य किया है। उनका आरोप था कि पिछले 10 वर्षों में सिख समाज की कई समस्याएं बढ़ी हैं, जिनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए। इसी कारण न्याय यात्रा के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामहेत भारती समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने सामाजिक न्याय, भाईचारे और लोकतांत्रिक अधिकारों की मजबूती पर जोर दिया। वहीं आई इंडिया से विशेष बातचीत में सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर ने यात्रा के उद्देश्यों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सिख सामाजिक न्याय यात्रा 6 अप्रैल को पीलीभीत से शुरू हुई थी, सहारनपुर से होती हुई आज सीतापुर में पहुंची है। तमाम सिख बाहुल जनपदों के अंदर हम लोगों ने सिख समाज को जगाने का काम किया है, क्योंकि सिख समाज के अंदर आज तक 10 साल का इस सरकार का इतिहास रहा है। पूर्व में सपा सरकार थी, उसमें तमाम सिखों को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और सिख समाज की समस्याएं इस 10 सालों के अंदर बहुत बड़ी हैं। 10 सालों के अंदर सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की है, जो ज़मीनों के मसले चल रहे हैं, जो मालिकाना हक की मांग लगातार 70 सालों से चली आ रही है और सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। एक तरफ तो ये वायदा कर रहे थे कि हम मालिकाना हक देंगे, जो 70 सालों से नहीं हुआ वो हम देंगे, लेकिन दूसरी तरफ सिख समाज की ज़मीनों को छीनने का काम कर रही है। शाहजहाँपुर और पीलीभीत के अंदर जो है इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ज़मीनें छीनने का काम किया है और भी लखीमपुर के अंदर और बिजनौर के अंदर पूरा डर का माहौल बनाया जा रहा है कि जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों की लड़ाई सरकार से चल रही है और सरकार जिनकी ज़मीनें छीनना चाहती है, निशानदेही कर रही है सरकार, उन लोगों के गाँव में पुलिस का पहरा लगा करके सिख समाज को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि आप अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सकें। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके का सरकार ने माहौल बनाया हुआ है। सिख समाज डरने वाला नहीं है और सिख समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने खुले दिल से कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मालिकाना हक भी देंगे और सिखों को सबसे ज़्यादा सम्मान देने, हिस्सेदारी देंगे, सम्मान देंगे, जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया। पिछली सरकार में भी समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी कैबिनेट के अंदर एक सिख को सम्मान दिया था, राज्य मंत्री बनाया था। आज संगठन के अंदर भी 15 से ज़्यादा सिख हैं, राष्ट्रीय कमेटी में मैं हूँ और भी बहुत सारे सिखों को कई तरह का जिलों के अंदर भी और सम्मान देने का काम किया है। और हम भी सिख समाज के अंदर जो जोश और जो अभी तक केवल वोट देने तक सीमित था, वोट भी समाजवादी पार्टी को 90% सिख समाज ने किया है, लेकिन अब जिस तरीके से जोश समाज के अंदर देखा जा रहा है कि परिवर्तन लाने में सिख समाज 50 से ज़्यादा सीटों पर बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। पीडीए समाज में सिख समाज की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए हम लोग सिख समाज की भूमिका तय करने के लिए 6 तारीख को एक बहुत बड़ा सम्मेलन सिख समाज का लखनऊ के अंदर होने जा रहा है और उसके बाद ज़िलों के अंदर हर ज़िले में सिख सम्मेलन होगा और जो आने वाला 2027 का चुनाव है, इस चुनाव में 60 सीटें सिख समाज अपने बलबूते पे जितवा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी।
आगामी 2017 विधानसभा चुनाव में सिख समाज को कितने लोगों को टिकट पिछली दफ़ा जितने लोगों ने टिकट मांगा था समाजवादी पार्टी ने उतने लोगों को 3 लोगों को टिकट दिया था, 3 सीटों पे दिया था। अब भी सर्वे का कार्य चल रहा है। जितने भी सिख समाज के अच्छे लोग टिकट चाहेंगे तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट समाजवादी पार्टी सिख समाज को देगी। और सर्वे चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सिख समाज की मांग उठ रही है, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का माहौल बनाया था कि सिख समाज तो एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक था। अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। पहले नेताजी ने बहुत सम्मान दिया। आदरणीय नेताजी ने सिख समाज को टाटा हटा करके सिख समाज को, जो अपने आप को बड़ा अपेक्षित और बड़ा दुखी था उस वक्त प्रदेश के अंदर, क्योंकि 14,000 से ज़्यादा लोग सिख समाज के जेलों के अंदर बंद थे, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो चुके थे। हमारे बच्चों को उठा के जेलों में डाला जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो उस वक्त एक ही नेता था जिसने सिख समाज की बाँह पकड़ी थी। उसने कहा था कि सिख को चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सिख समाज को पहली ही अपनी कैबिनेट की मीटिंग में अपनी कलम से पहली बार साइन करके टाडा हटा करके सिखों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया था, जो देश के अंदर इतिहास में दर्ज हो गया है। और सिख समाज जब तक है तब तक इस एहसान को भूल नहीं सकता है। सिख समाज के लिए क्या हमारी सिख समाज तो जिस तरीके से हम लोग हमारे साथ खड़ा हो गया है, और हमारी सब लोगों से जहाँ हम नहीं जा पाए वहाँ लोगों से अपील है कि जो पार्टी हमें सम्मान दे रही है, जो पार्टी हमारे अधिकारियों की बात कर रही है, ज़मीनें जो हमारी जिसे हम माँ मानते हैं, जो हमें उनका मालिकाना हक देने की बात करती है, जो सम्मान देने की बात करती है, कि हम लोग सब लोग मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हों। और 2027 में जिस तरीके से पूरे 10 सालों के अंदर एक हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी, सरकार में सम्मान भी मिलेगा, मालिकाना हक भी मिलेगा। आज जो ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा साहब की मांग हम लोग बरसों से चली आ रही है, 84 से लेकर के आज तक, वो उसको सम्मान सहित उस स्थान पे गुरुद्वारा बनवाने में भी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और इसलिए सब लोगों से यही अपील है कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हों मजबूती के साथ, और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका बनाएं। शुभ नाम? कुलदीप सिंह भुल्लर, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी भी हूँ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।